तो दोस्तों आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर जो आपने मुझसे कमेंट पूछे हैं उसका आंसर लेके। सो गाइस, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हों, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिन में मैंने स्टार्ट किया एक सीरीज़ जिसमें कि आप में से क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं उसके आंसर के लिए वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि फ़िलहाल मैं ऑफिस जा नहीं पा रहा, मेरा DVR सेटअप मेरे पास नहीं है, मेरा कैमरा सेटअप मेरे पास नहीं है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको नहीं बता पा रहा। लेकिन फिर भी जो नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, ये आप इस वीडियो को लाइक करके या डिसलाइक करके मुझे कंफर्म कीजिए, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मैं जो सीरीज़ कर रहा हूँ, जो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही। साथ ही साथ आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, वो भी मेरे कंफर्ट रहेगा ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। फ़िलहाल तो काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो मैंने आज सेलेक्ट किए हैं तो उसके आंसर मैं आपको दे देता हूँ। सो गाइस, एक चीज़ मैं दोबारा से बताना चाहूँगा जो कि मैंने पिछली अपनी 2 वीडियो पहले बताया था कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन वो मेरी वीडियो पर सर्च नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको फिर से क्लियर कर दूँ कि अगर आप मेरी कोई भी वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो टाइटल लिखें, सपोज़ हिकविज़न DVR का पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं हिकविज़न DVR पासवर्ड रीसेट बाय गुलशन वलेचा। या फिर अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि आपके पास हिकविज़न का DVR है और आप उसको 2 या 3 मोबाइल पे देखना चाहते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि हिकविज़न मल्टी मोबाइल सेटिंग बाय गुलशन वलेचा। जैसे ही आप गुलशन वलेचा सर्च करेंगे तो उसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पे जो भी वीडियो होगी वो आपको दिख जाएगी और 80% तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो कमेंट आए हैं उसका आंसर मैं देने के लिए आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं देता हूँ आपके कमेंट का आंसर। सो गाइस, पहला कमेंट है मिस्टर रोहताश कुशवाहा का। तो उन्होंने मुझसे पूछा था हिकविज़न NVR 4 चैनल में IP कैमरा ऐड कैसे करें। सो हिकविज़न में जो NVR है उसमें IP कैमरा ऐड करना है तो काफ़ी सिंपल है। अगर आपका कैमरा भी हिकविज़न का है तो वहाँ पे प्लस का साइन आता है, प्लस पे साइन करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही IP एड्रेस शो हो जाएंगे, उनको क्लिक करके आपको जस्ट ऐड करना है। तो सिंपली आपका जो IP कैमरा है वो ऐड हो जाएगा, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने IP कैमरे का पासवर्ड चेंज कर रखा है और आपको पासवर्ड नहीं पता, तो आपको SADP टूल्स में पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि कस्टमर को, जैसे सपोज़ कीजिए कोई साइड है, वहाँ पे 8 कैमरे लगे हुए हैं और 8 के 8 पासवर्ड उसको नहीं पता, तो वो क्या करता है, वो एक एक करके जो SADP टूल्स की मेरी वीडियो है उसको फॉलो करता है और 1 बाय 1 IP की जो SADP टूल्स में पासवर्ड रीसेट में जाके उसको मेल करता है हिकविज़न को और एक एक करके उसका पासवर्ड रीसेट करवाता है। लेकिन इसका एक सिंपल शॉर्ट तरीका है, तो वो वीडियो लेके मैं आऊँगा जैसे ही मैं ऑफिस जाऊँगा, कि आप एक ही ईमेल के थ्रू, अगर आपको 8 IP कैमरे हैं, 10 IP कैमरे हैं, तो वो सारी फाइलें आपको एक फ़ोल्डर में बनानी होती हैं। उस फोल्डर को WinZip में सेव करना होता है और वो फाइल आपको मेल करनी पड़ती है। एक ही मेल से आपको सारे के सारी जो पासवर्ड हैं आपके रीसेट हो जाते हैं। तो वो वीडियो बाद में लेके आऊँगा, बट फ़िलहाल आपको IP कैमरा ऐड करना है तो सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, देन IP आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है और ईज़िली आपका हिकविज़न का IP कैमरा ऐड हो जाएगा। अगर कैमरा किसी और कंपनी का है तो उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए और उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं कि कैमरा कौन सी कंपनी का है, हिकविज़न का है, CP प्लस का है या और किसी ब्रांड का है, तो उसको क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है जगदीश काटली का। तो वो पूछते हैं, सर मेरे क्लाइंट का CP प्लस का DVR है, मोबाइल पर लाइव व्यू क्लियर चलता है लेकिन प्लेबैक सर्च करते हैं तो नहीं चलता, इसका रीज़न क्या हो सकता है। जगदीश, प्लेबैक ना चलने के 2 रीज़न हो सकते हैं जो कि मैंने फ़ील किया है कि ऐसा इशू आता है। पहली चीज़, कस्टमर को अगर बैकअप सर्च करना है तो इसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। CP प्लस का आप कैसे बैकअप देख सकते हैं थ्रू GCMOB एप्लीकेशंस। अगर आपकी भी सेम एप्लीकेशन है GCMOB, सो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो उसमें आपको 2 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। पहली चीज़, अगर आप टाइम डाल रहे हैं, सपोज़ कीजिए अगर आपको कल की रिकॉर्डिंग चेक करनी है तो स्टार्ट टाइम में अपने कल की रिकॉर्डिंग, कल की डेट डाली,
कल का टाइम डाला, एंड डेट में ऑटोमेटिकली आज की वो डेट अभी का टाइम ले लेगा, कोई भी इशू नहीं है। अगर क्लाइंट को 3 दिन से पुरानी रिकॉर्डिंग चेक करनी है, 72 घंटे का टाइम स्लैब होता है, तो अगर आप सपोज़ कीजिए कस्टमर को 10 दिन पहले की रिकॉर्डिंग चेक करनी है, आज है 23 तारीख, 23 तारीख है, 23 अप्रैल। अब कस्टमर चाहता है 10 अप्रैल की रिकॉर्डिंग चेक करना, तो स्टार्टिंग डेट में आपको 10 अप्रैल डालना है और एंड डेट में 11 या 12 कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन 72 घंटे के अंदर अंदर का स्लैब होना चाहिए स्टार्ट डेट और एंड डेट के अंदर। मतलब जो भी आप टाइमली रिकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं उसमें स्टार्ट टाइम पूछता है, देन एंड टाइम पूछता है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 72 घंटे से ऊपर होगा तो रिकॉर्डिंग शो नहीं होगा। पहला रीज़न तो ये होता है कि रिकॉर्डिंग चेक नहीं कर पा रहा कस्टमर, क्योंकि वो टाइम स्लैब में थोड़ा सा धोखा हो जाता है कि हाँ भाई स्टार्ट डेट तो उसने डाल दी 10 तारीख की, लेकिन एंड डेट उसने बाय डिफ़ॉल्टली आज की 23 तारीख की ले ली, तो 13 दिन का जो एक खिड़की बन गई है, विंडो बन गई है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग चेक नहीं कराएगा। अब दूसरा रीज़न आ जाता है कि रिकॉर्डिंग चेक समटाइम क्यों नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि जो DVR में डेट होती है वो गलत होती है। अब सपोज़ कीजिए DVR में डेट आ रही है 1/1/2000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1/1/2000 डेट आ रही है, तो आपको लग रहा है कि मुझे आज की चेक करनी है, तो आपने 23 अप्रैल 2021 डाल दिया, लेकिन जो DVR में डेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1/1/2000 है। तो डेट और टाइम आपको चेक करना पड़ेगा कि DVR में डेट क्या शो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो आपको इशू नहीं आएगा, अदरवाइज़ ये इशू क्रिएट होगा ही होगा। सो ये 2 चीज़ों को ध्यान रखें। बाकी कैसे चेक करते हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही होगा मैं एक वीडियो उसकी अलग से सेपरेटली बनाऊंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में थोड़े बहुत चेंजिंग आई हैं, लेकिन फिर भी वो वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। गाइज अगला कमेंट है मिस्टर मदन लाल का। वो पूछते हैं 1 DVR से 4 डिस्प्ले विद माउस वर्किंग 40 से 50 मीटर हो हॉस्पिटल में, तो क्या करूं? मदन लाल जी, इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 डिस्प्ले सो वो होना तो एक पॉसिबल है कि आप HDMI का स्प्लिटर आता है, VGA का स्प्लिटर आता है, तो आपने 1 इन दी, 4 आउट निकली, आपने 4 डिस्प्ले दे दी। अब बात करते हैं माउस की। अगर माउस आप चाहते हैं चारों जगह देना तो उसके भी स्प्लिटर आते हैं, लेकिन देखा क्या गया है कि स्प्लिटर इतने अच्छे से वर्क नहीं करते। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली अच्छा नहीं रहा। कोई भी स्प्लिटर या फिर जो ये मल्टीप्लेक्स आते हैं, HDMI के भी आते हैं, VGA के भी आते हैं, VGA to AV आता है, तो सपोज़ आपको चाहते हैं कि हाँ भाई आपको 2 डिस्प्ले चाहिए, तो आपने एक पास वाले को तो VGA पे दे दिया या HDMI पे दे दिया, दूर वाले को आपने VGA to AV कन्वर्टर लगा दे दिया, तो उस हिसाब से आप 2 डिस्प्ले चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 डिस्प्ले चलाने हैं और डिस्टेंस 40 से 50 मीटर का है, सो मेरे अकॉर्डिंग स्प्लिटर जो ये आते हैं, एक्सटेंडर आते हैं, काफ़ी महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं, चाइनीज़ में होते हैं बेसिकली, ये इतने अच्छे से वर्क नहीं करते, इसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके कस्टमर आप पे ट्रस्ट करते हैं और थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना तैयार हैं, तो उनको जहाँ पे भी डिस्प्ले चाहिए वहाँ पे आप एक NVR लगा दीजिए। अब सपोज़ कीजिए आपका DVR है CP+ का, आपने कस्टमर की जो 4 साइडें हैं जहाँ पे उनको डिस्प्ले देखना है वहाँ पे NVR या फिर DVR भी दे सकते हैं। आजकल DVR भी NVR बनने का ऑप्शन होता है, DVR में भी IP कैमरे ऐड हो जाते हैं, सो वो ऑप्शन भी खुला हुआ है कि आप उनके हर जगह पे DVR दे दें। यहाँ से एक LAN पोर्ट का स्विच लगाएं, चारों डिस्प्ले पे आप एक LAN वायर दे दें, और LAN वायर से ये वाले सारे IP जो कैमरे हैं वो IP के थ्रू उन DVR पे कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे होते हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप DVR वाले सारे कैमरे NVR पे या फिर जो DVR है जिसको हम IP कैमरे से ऐड करते हैं वो कैसे करते हैं, उसकी वीडियो अवेलेबल है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है जो कि लॉन्ग टाइम चलेगा। हर DVR पे अलग बैकअप कर सकता है कस्टमर, जहाँ पे उसको हार्ड डिस्क लगानी है। सपोज़ एक मेन जो डिवाइस है वहाँ पे तो हार्ड डिस्क लगी हुई है, साथ में वो चाहता है कि मेरी एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर लग जाए, ताकि रिकॉर्डिंग इसमें कोई इशू आता है तो उसमें हो जाए, तो वो भी ऑप्शन खुल जाएगा और इसमें कोई इशू भी नहीं आएगा, लॉन्ग टाइम सक्सेस चलता रहेगा। सो गाइज़ अगला कमेंट है सक्सेना इंफोटेक से। सो वो पूछते हैं बैलून जो होते हैं क्या वो कैट 6 वायर में लगाने ज़रूरी होते हैं? सो सक्सेना जी, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैमरा लगा रहे हैं। अगर आप IP कैमरा लगा रहे हैं तो कोई भी नीड नहीं है बैलून की, आप इजीली कनेक्टर बनाएं और उसको इजीली लगाएं तो कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक HD कैमरा लगा रहा हूं और उसको कैट 6 से करना चाहता हूं,
सो यस, उसमें बैलून चाहिए होता है, बैलून से ही उसमें रेंज बढ़ती है। लेकिन अगर आप मेरे से मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा कैट 6 वायर में HD या एनालॉग कैमरा चलाने का। अगर आप मेरी सजेशन माने तो आप जब भी एनालॉग या HD कैमरा लगाएं तो 3+1 4+1 अच्छी क्वालिटी वाली वायर डालें, उसमें इशू नहीं आता, उसमें क्वालिटी डाउन नहीं होती, उसमें पिक्सल नहीं फटते, जो लाइनिंग खाने के चांस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अगर वायर आपकी 50 60 70 मीटर है तो भी अच्छी वायर अच्छे से वर्क कर जाती है। लेकिन अगर आप कैट 6 वायर डालते हैं तो उसमें मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैंने जहाँ पे भी लगाई है स्टार्टिंग में वहाँ पे कंप्लेंट आई हैं। मैं बैलून या कैट 6 वायर में डील नहीं करता अगर IP कैमरा नहीं है तो। IP कैमरा है तो फिर तो डीलिंग की वायर लेके आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आता। बट अगर कैमरा HD या एनालॉग है सो आपको वायर जो है 3+1 या 4+1 जो भी आप चाहें, जिसमें कोएक्सियल वायर हो, या फिर RG6 आती है लंबी वायर के लिए, लंबी रेंज के लिए। RG6 के साथ में आप 1 पेयर की जो वायर होती है वो डाल सकते हैं माइनस+ देने के लिए या 220 देने के लिए। सो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं जो कि आपके लॉन्ग टाइम तक सक्सेस रहेंगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आती ही रहेगी। सो गाइज, अगला कमेंट है गणेश माटे का। तो वो पूछते हैं बेस्ट ड्रिल मशीन फॉर CCTV इंस्टॉलर। तो गणेश जी, इसमें आप बात कर रहे हैं कि बेस्ट मशीन कौन सी है। सो मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ बोश की। बोश कंपनी थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन कंप्लेंट आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और वर्किंग काफ़ी अच्छी होती है। बाकी लोकल से भी आप कर सकते हैं। लोकल ड्रिल मशीन के जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो ये है कि स्टार्टिंग के 4 5 6 महीने अच्छी चलती है, देन उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है और फिर प्रॉब्लम कंटिन्यू आती रहती है। सो अगर आपके साथ 1 2 बारी प्रॉब्लम आ गई तो मशीन को चेंज कर दीजिए, लोकल लेते हैं तो। बाकी बोश कंपनी तो है ही बेस्ट, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। सो दोस्तों, अगला कमेंट आया है गौरव देवगुन का। वो पूछते हैं हिकविज़न के 8 चैनल के 2 DVR लगाए हैं बट कैमरे में कभी कभी नो वीडियो शो होता है, फिर नो वीडियो वाले कैमरे का पावर कनेक्शन निकाल कर दोबारा लगाते हैं तो वीडियो आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार नो वीडियो शो होता है। तो गौरव जी, इसमें कोई एक फ़िक्स रीज़न नहीं बताऊंगा आपको मैं कि हाँ भाई आपको यही इशू है कि आपको यही करना है, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसमें 3 से 4 तरह की दिक्कत हो सकती हैं। पहली दिक्कत, आपकी वायर जो है वो वीक है। वायर में आप ग्राउंड को डबल कर सकते हैं, पॉजिटिव अच्छे दिखते हैं। सो आप कैमरे की प्लस और नेगेटिव जो तार होती है चालू कैमरे में, मतलब कई लोग क्या करते हैं DC पिन निकालते हैं और पावर सप्लाई चेक करते हैं कि 12 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही, तो उस टाइम 12 वोल्ट आ रही होती है। सो आपको करना क्या है, आपको 12 वोल्ट चेक करने के लिए सिंपली DC पिन की जो आगे वायर कनेक्ट होती है, जो टेप मारते हैं हम ज्वाइंट करके, आपने वो ज्वाइंट खोलना है, कैमरे को चालू रहने देना है, तब पावर सप्लाई चेक करनी है, तब कितने वोल्टेज आ रही है। अगर 10 वोल्ट से ऊपर आ रहा है तो कैमरा ऑन रहता है, 10 वोल्ट से नीचे जाते ही कैमरा बंद हो जाता है। सो ऐसा काफ़ी बार देखा गया है, मैंने काफ़ी देखा है। जो टेक्नीशियन होते हैं वो बेसिकली DC पिन निकालते हैं और सप्लाई चेक कर लेते हैं, तो उस टाइम रेंज पूरी आ जाती है। लेकिन जब कैमरा चालू है तो कितनी रेंज पहुंच रही है वो काफ़ी डिफरेंट होगा। अगर आप DC पिन निकालेंगे तो अलग रेंज आएगी, अगर DC पिन लगी है कैमरे पावर सप्लाई जा रही है तो अलग रेंज आएगी। पहला रीज़न तो हो गया पावर सप्लाई वीक पहुँचने का, जिसमें कि वायर का अहम रोल होता है। दूसरा पॉइंट होता है पावर सप्लाई वीक हो सकती है, तो आप उसके लिए पावर सप्लाई के साइड पर जाके भी चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने आउटपुट निकल रहे हैं। एम्पेयर चेक करना आपको मैं अलग वीडियो बताऊंगा इसके बारे में। एम्पेयर पूरे नहीं होंगे तब भी ऐसा इशू आता है। सो पहला इशू वायर, दूसरा इशू पावर सप्लाई, तीसरा इशू BNC कनेक्टर बोथ ऑफ साइड्स। DVR के साइड से भी, इधर के साइड से भी कई बार BNC कनेक्टर एक मान लीजिए जंग पकड़ लेते हैं BNC कनेक्टर, क्योंकि काफ़ी BNC कनेक्टर लोहे के ही आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं आते। तो उसकी वजह से भी ऐसा इशू आता है कि आपके जो कैमरे हैं, जैसे ही आप पावर सप्लाई निकाल के वापस लगाते हैं तो एकदम सप्लाई बूस्ट होती है, वो रेंज कैमरा चल जाता है। तो आप BNC कनेक्टर भी चेक कर सकते हैं। अगर पार्टिकुलर कोई एक कैमरा है जो कि इशू कर रहा है तो हो सकता है कैमरा भी ख़राब हो, उसका फ्रेम भी ख़राब हो सकता है। फ्रेम को आप चेंज कर सकते हैं, पर फ्रेम ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन आप फिर भी BNC को, अगर वो कैमरा 2 नंबर पर चल रहा है तो उसको 3 पे लगा चेक कर सकते हैं। कैमरे को चेंज कर सकते हैं, उस लोकेशन से उस कैमरे को हटा के किसी और लोकेशन लगा देखिए कि कैमरा ही दिक्कत दे रहा है कि अदर कैमरा लगाया था वो भी इशू आ रहा है। अगर दूसरा कैमरा उस लोकेशन में लगाया और सेम इशू आ रहा है, इसका मतलब कैमरा, मतलब आपको बेसिकली करना क्या है, आपको रिसर्च करने हैं, वो की साइट पे ही हो सकते हैं। मैं तो आपको एक गाइड कर सकता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है, बट चेक तो आपको करना पड़ेगा साइट पे जाके ही।
उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप टेक्निकल हैं तो ईज़िली समझ जाएंगे, अगर टेक्निकल नहीं है तो आप एक लड़का इंजीनियर हायर कीजिए, तो उसके थ्रू कराइए, ज़्यादा ईजी रहेगा। थैंक यू। सो गाइज़, अगला कमेंट है सन्नी पंचाल का। वो पूछते हैं कैमरे की IP कैसे चेंज करें। सन्नी जी, सबसे पहले आपको कैमरे का IP एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपका CP+ का कैमरा है तो आप सिंपली KVMS सॉफ्टवेयर है या फिर IP फाइंडर है उसमें चेक कर सकते हैं। हिकविज़न का है तो SADP टूल्स में आप उसका IP चेक कर सकते हैं, या फिर राउटर में भी उसका IP चेक कर सकते हैं कि आपके जो IP कैमरा है उसका बाय डिफ़ॉल्ट IP क्या आ रहा है। सो बेसिकली आपने उस IP एड्रेस को इंटरनेट एक्सप्लोरर में डालना है, या फिर कई आजकल तो जो IP कैमरे आ रहे हैं वो क्रोम में भी ओपन हो जाते हैं। उस IP एड्रेस से आपको उसको लॉगिन करना है, उसका आपको पासवर्ड भी पता होना चाहिए लॉगिन करने का। तो बेसिकली आपको बताऊं तो ये चीज़ आप जो IP फाइंडर ऐप होती है CP+ की या SADP टूल्स होता है, उन दोनों में ऐसे कर सकते हैं। उसकी वीडियो में बना दूंगा मैं, लेकिन आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आपके पास आपको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, आपका किसी और ब्रांड का कैमरा भी है, तो भी आप सिंपली उसका IP एड्रेस जो होता है 192.168.1.100 या जो भी होता, वो एक्सप्लोरर में डाल के उसको लॉगिन कर सकते हैं। अंदर नेटवर्क में जाके उसका IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका एक सिंपल है जिसमें आप IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ कीजिए आपका जो राउटर है उसकी सीरीज़ है 192.168.0.1, उसकी सीरीज़ अलग है, 0 वाली सीरीज़ है, थर्ड वाली, और जो आपका कैमरा है वो है 192.168.1.10, 11, 12 जो भी है, इसकी सीरीज़ 1 वाली है। तो आपका ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन ही नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं कैमरे को, नेटवर्क सेटिंग में जाके अपना IP चेंज कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया कि IP फाइंडर या SADP टूल्स, वहाँ से भी इसका पासवर्ड आप IP चेंज कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जिसमें कि आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप पहले कोशिश एक्सप्लोरर में कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। तो दोस्तों, अगला कमेंट है रुदल कुमार का। वो पूछते हैं 2 या 3 मोबाइल में कनेक्ट करना हो तो कैसे होगा। आई थिंक ये हिकविज़न की बात कर रहे हैं, क्योंकि CP+ में सिंपल सा होता है, जो फर्स्ट मोबाइल का सेटअप होता है सेम आप सेकंड में कर सकते हैं, थर्ड में कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आता। आपको स्कैन करना है, यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, लॉगिन हो जाता है। लेकिन हिकविज़न में ऐसा नहीं है। हिकविज़न में आपको सेकंड फ़ोन पे अपने DVR को स्कैन नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही फर्स्ट मोबाइल पे ही स्कैन करना पड़ता है। सेकंड फ़ोन पे आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट मोबाइल जो ऐड हुआ है वो शेयर कर सकता है अगर आपको अथॉरिटी कम देनी है, या फिर आपको दूसरे फ़ोन पे एक्सेस देना है। सो इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दोबारा से एक वीडियो बना चुका हूँ मैं कि अगर आपका एक फ़ोन पे चल रहा है तो आप दूसरे फ़ोन पे, तीसरे फ़ोन पे कैसे चला सकते हैं। तो आपको सिंपली जो इसका यूज़र नेम पासवर्ड है वो बाकी फ़ोन पे डालना है, उससे आपका हो जाएगा। इसकी वीडियो बनी हुई है तो आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों दोबारा बताऊँगा, सर्च करने के लिए आपको सही से टाइटल डालना है, हिकविज़न DVR मल्टीपल फ़ोन कनेक्ट टेस्ट लिखना है आपको, और लिखना है बाय गुलशन वलेचा, तो मेरी उसके रिगार्डिंग वीडियो आ जाएगी। ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं। बट शेयर करना, शेयर का मतलब क्या होता है, सपोज़ कीजिए आपका DVR है 16 कैमरों का या 8 कैमरों का। अब आप चाहते हैं कि मैं एक फ़लाना जो एम्प्लॉई है उसको सिर्फ 2 कैमरों की अथॉरिटी देना चाहता हूँ, जो बाहर के मेरे मेन 2 कैमरे हैं सिर्फ उसकी अथॉरिटी उसको मिले, बाकी कैमरे की अथॉरिटी उसको ना मिले। तो आप शेयर कर सकते हैं, उसमें आप एडिट कर सकते हैं कि वो प्लेबैक चेक ना कर सके, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना कर सके, वो सिर्फ 2 कैमरों को वॉच कर सके। तो ये CP+ में ऑप्शन भी है, उसका भी बना चुका हूँ वीडियो कि कैसे आप मिनिमम अथॉरिटी दे सकते हैं। हिकविज़न में भी ऐसा ऑप्शन आता है, तो उसकी वीडियो बनानी बाकी है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू। सो अगला जो कमेंट है वो है आयुष श्रीवास्तव का। सर जी, मेरे को अपने घर में कैमरे लगवाने हैं तो कौन सी कंपनी चूज़ करूँ फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिज़ल्ट। आयुष जी, इसमें बात आती है बेस्ट क्वालिटी फॉर रिज़ल्ट। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है हिकविज़न और CP+। ये 2 ऐसी ब्रांड हैं जो कि मुझे पसंद हैं, जो कि मैं दिल्ली में यूज़ करता हूँ काफ़ी टाइम से। सो मैं पहले CP+ ज़्यादा यूज़ करता था, अब हिकविज़न भी यूज़ करता हूँ। दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर बात करें कि लॉन्ग टाइम चलने की बात, तो उसमें कहते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके थ्रू ही सुनी बात है कि हिकविज़न की जो क्वालिटी है, जो उसका बोर्ड है, मदरबोर्ड है, वो थोड़ा हैवी है और उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि मुझे CP+ में भी कोई इशू नहीं आया अभी तक, लेकिन अब जो है सो है। जो ज़्यादा रिव्यू की बात करूँ, मेरा पर्सनल रिव्यू मुझे CP+ पसंद है, उसकी जो क्लैरिटी है ऑनलाइन
वो मुझे ज़्यादा पसंद है। उसका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल उसकी व्यू देखने का ऑप्शन या मेन्यू के अंदर सिंपल सेटिंग करने का ऑप्शन, वो मुझे CP+ पसंद है। बट अगर सिक्योरिटी वाइज बात करें तो Hikvision ज़्यादा अच्छा है। Hikvision में आपने अगर एक फ़ोन पे लॉगिन कर दिया तो दूसरे फ़ोन पे लॉगिन नहीं होता और काफ़ी सिक्योरिटी रखी हुई है Hikvision ने। तो इन दो में से आप कोई भी ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छे रिव्यू Hikvision के हैं कंपेयर टू CP+। तो आप Hikvision पे जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ एक कमेंट्स जिसको मैंने आपको बताया। तो आज भी आप मुझसे इस वीडियो के नीचे कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उसके आंसर मैंने नहीं दिए होंगे और मुझे उसके आंसर पता होंगे तो मैं अगली वीडियो में वो सारे कमेंट लेके आऊँगा। साथ ही साथ आपसे एक बार दोबारा बोलूँगा कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, वो आपके लाइक बताएंगे मुझे। अगर पसंद नहीं आ रही आप डिसलाइक भी कर दीजिए ताकि मैं अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और तरीके से वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि हाँ भी मेरे जो व्यूवर्स हैं, बेसिकली मेरे वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही तो वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं है। सो आप वीडियो को कैसी वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, पसंद आई हो डिसलाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो आपके कुछ एक सवाल हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। आपने काफ़ी लंबी वीडियो देखी है, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।